नमस्कार। पार्सिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। द इंडियन एक्सप्रेस का ये एक्सप्लेन्ड पेज है, इसकी पार्सिंग करते हैं। व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम ईरान मीडिएशन एफर्ट्स। व्हाट पाकिस्तान स्टैंड मतलब खड़ा होना, कहाँ पर खड़ा है पाकिस्तान। टू गेन, गेन मतलब प्राप्त करना, कुछ रिसीव करना, उसको फ्रॉम ईरान मीडिएशन एफर्ट्स, जो प्रयास कर रहा है ईरान की लड़ाई को रोक रहा है, उसके लिए उसे क्या मिलेगा, उस पर वो कहाँ खड़ा है। ये पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ है। इवन एज, भले ही, द ईरान यूएस सीज फायर हैंग्स फायर, भले ही जो ईरान यूएस का जो सीज फायर है वो अभी लटका हुआ है। हैंग मतलब लटकना होता है, हैंग्स फायर लटका हुआ है। बोथ पार्टीज हैव रिपीटेडली अप्रिशिएटेड पाकिस्तान्स मीडिएशन एफर्ट्स, लेकिन बोथ पार्टीज मतलब दोनों ईरान और यूएस, बोथ पार्टीज हैव रिपीटेड मतलब बार बार, अप्रिशिएटेड उन्होंने अप्रिशिएट किया है। हैव मतलब परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव अप्रिशिएटेड, किससे अप्रिशिएट करा है? पाकिस्तान्स मीडिएशन, पाकिस्तान एफर्ट्स, पाकिस्तान के एफर्ट्स को करा है। वो एफर्ट्स कौन से हैं? जो मीडिएट कर रहा है वो एफर्ट्स पाकिस्तान की। वाइल, जबकि दिस हैज़ रेज्ड पाकिस्तान डिप्लोमेटिक प्रोफाइल। देखो, वाइल का मतलब जबकि होता है, हालांकि होता है, जो मर्जी का लो उसमें। तो ये वाइल होएगा, वाइल ये न्यूज़पेपर का एक तरीका है। वाइल में एक वाइल आएगा, एक यहाँ पे क्लोज आएगा, ये सेंटेंस बोल लो, ये वाइल है, ये क्लोज, ये सेंटेंस यहाँ तक, फिर कॉमा आएगा, फिर एक और क्लोज या सेंटेंस आएगा, जो मर्जी बोल लो, सेंटेंस ले लो। उसका मतलब है कि वाइल हालांकि ये है, फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद ये दूसरी बात बोलेगा। इस टाइप का वाइल रहता है। वाइल दिस हैज़ रेज्ड, हालांकि इसने बढ़ा दिया है, रेज कर दिया है। क्या कर दिया? रेज पाकिस्तान डिप्लोमेटिक प्रोफाइल, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है, जो डिप्लोमेटिक होता है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं, इंटरनेशनल में जो छवि होती है, उसको बढ़ा दिया है पाकिस्तान के। फिर भी व्हाट डज द कंट्री स्टैंड टू गेन फ्रॉम द प्रेज, लेकिन उस प्रेज से, सराहनीय को, अप्रिसिएशन को, प्रेज, उस तारीफ से पाकिस्तान को मिलेगा क्या, वो क्या उसको प्राप्त होगा, उस बारे में बात कही। एंड इज इट स्टेयरिंग एट पोटेंशियल फिटफॉल। इज इट स्टेयरिंग मतलब ये पोटेंशियल, जो मतलब जो उसे जो मिलेगा, फिटफॉल का मुझे यहाँ पर मीनिंग नहीं पता क्या है। आई डोंट नो, इसका मेरे को मीनिंग के चक्कर में नहीं आ रहा। एनीवे, इसे देख लेने का, ये मेरे को पता नहीं लगा पिटफॉल्स क्या होता है। वाई इज़ पाकिस्तान वर्क, एक्चुअली मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, बस इतना टाइम नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा देख के फिर मैं पार्सिंग करने लग जाता हूँ। टाइम इतना नहीं है, पहले मैं उसे समझूँ फिर पढ़ाऊँ, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए मेरे को ये देखना पड़ता है। Why is Pakistan working hard to mediate the Iran US conflict? Why is, क्यों पाकिस्तान इतना मेहनत क्यों कर रहा है, वर्किंग हार्ड क्यों कर रहा है? टू मीडिएट करवाने के लिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। मीडिएट करवाने के लिए, क्या मीडिएट करवाने के लिए? कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को, किसके बीच में? जो ईरान यूएस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में मीडिएट करवा रहा है पाकिस्तान। उसको उसको क्यों पड़ी है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, एंडिंग द ईरान वॉर हैज़ डीप डोमेस्टिक इम्पेरेटिव्स। ठीक है, पाकिस्तान के लिए एंडिंग द ईरान वॉर को ख़त्म करना। देखो, ये एंडिंग मेरा क्या है? पार्टिसिपल है, कोई काम को करते हुए, जैसे ओपनिंग द ओपनिंग द डोर आई एंटर, दरवाजा खोलते हुए मैं अंदर आया, इस टाइप का बोले। तो एंडिंग द वॉर को एंड कर, एंडिंग द ईरान वॉर को एंड कराना हैज़ डीप डोमेस्टिक इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव से इम्पोर्टेंट है, डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए जो घरेलू में उसकी मदद करेगा वो चीज़ है। इट्स मतलब पाकिस्तान, इसका, इट्स इकानमी इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन फ्यूल इम्पोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज रूट। इट्स इकोनॉमी, इसकी अर्थव्यवस्था, इज हैवीली डिपेंडेंट, बहुत
हैवी तरीके से डिपेंड है। डिपेंडेंट के बाद ओन आता है, डिपेंड के बाद भी ओन आता है, और डिपेंडेंट के बाद भी ओन आता है। डिपेंडेंट ऑन किस पर डिपेंड है? फ्यूल पर डिपेंड है। फ्यूल इंपोर्ट्स जो आता है फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज रूट्स, रूट्स से आता है। ऑलरेडी पहले से ही द फ्यूल crisis has forced version of work from home policies in many offices and schools। ऑलरेडी पहले से ही फ्यूल क्राइसिस हैज़ फोर्स, फ्यूल क्राइसिस जो जो संकट आया फ्यूल का, उसने पहले से फोर्स कर रखा है वर्जन को, किसका? कि वर्क फ्रॉम होम, कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी ला रखी है। इस वर्जन को कौन सा वर्जन कर रखा है? कुछ फॉर्म में आया हुआ है ये संकट कि भैया वर्क फ्रॉम होम के लिए मजबूर कर रखा है इन मैनी ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस में, एंड स्कूल में भी। स्कूल में बोल दोगे वर्क फ्रॉम का, स्कूल से पढ़ो, मतलब बच्चों को बोल दोगे घर से पढ़ो। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज, बहुत सारे पाकिस्तानी, मिलियंस ऑफ, लाखों पाकिस्तानी वर्क इन द गल्फ कंट्रीज, काम करते गल्फ कंट्रीज में, एंड सेंड होम रेमिटेंसीज। रेमिटेंसीज मतलब होता है, हिंदी में तो होता है प्रेषक, मतलब इसका आपने फॉर्म भी भरा होगा, जो बड़े हो जाओगे तो आप, रेमिटेंस फॉर्म भी होता है, इसका मतलब पैसे भेजने को बोलते हैं रेमिटेंस फॉर्म। तो गल्फ़ में तो पाकिस्तान, बहुत सारे पाकिस्तानी गल्फ़ में काम करते हैं और पैसे भेजते हैं अपने घर पे, इसका भी प्रभाव पड़ा है। ऑल्सो, अब और क्या, देखो बार बार एंड ना बोल के ऑल्सो भी बोलते हैं, ऑल्सो भी बोलते हैं, और इन एडिशनल भी बोलते हैं, और इस तरह से एंड ना बोल के भी। अब ये तो हुआ है, उसके साथ ये भी हुआ है, इसका मतलब ये भी है। वाइल, आगे वाइल, rising fuel cost affects economic activities down the chain for every country। पाकिस्तान faces another problem। यह फुल स्टॉप है। हालांकि while rising fuel cost, जो कॉस्ट बढ़ रही है, फ्यूल की जो कॉस्ट बढ़ रही है, इसको बढ़ते हुए अफेक्ट, ये अफेक्ट करता है। एक होता है इफेक्ट, होता है अफेक्ट। एक इफेक्ट आपने ये भी सुना होगा, EFFECT इफेक्ट। ये इफेक्ट मेरा नाउन है, माई इफेक्ट, लेकिन ये जो इफेक्ट है, ये प्रभाव डालना, ये मेरा वर्ब है। तो वाइल राइजिंग फ्यूल कॉस्ट अफेक्ट, जो इफेक्ट डालते, प्रभाव डालते, किस पर डालती है? इकोनॉमी एक्टिविटीज़ पर डालती है। ठीक है, डाउन करती है, मतलब उसको एक्टिविटी ख़राब कर देती है। द चेन, जो एक्टिविटी चेन है उसे डाउन करती है, फॉर एवरी कंट्री, सभी कंट्री के लिए। हालांकि ये तो करती है, फिर भी, अब आगे ना, फिर भी वाइल, जबकि ये, हालांकि ये तो होता है, फिर भी पाकिस्तान फेसिस अनदर प्रॉब्लम, पाकिस्तान दूसरी प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है। द नेशनल, सॉरी द नेशन, अब द नेशन आ गया तो ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। द नेशन इज़ करेंटली on an international monetary funds loan program, as part of which it needs to maintain foreign currency reserves at a certain levels। यहाँ पे स्टैंड, यहाँ पे फुल स्टॉप है। स्पेंडिंग मोर ऑन ऑयल ट्रेंस दिस रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। ये जो नेशन है पाकिस्तान की बात है, इस करेंटली, हाल फिलहाल में, ऑन एन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लोन प्रोग्राम, ये किस पर है? प्रोग्राम पर डिपेंड, प्रोग्राम पर है। अब प्रोग्राम कौन सा है? IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का प्रोग्राम है। ठीक है, लोन का प्रोग्राम है, उस पर है। एज पार्ट ऑफ विच, एज पार्ट ऑफ विच का मतलब है जिसके तहत, एज पार्ट ऑफ विच, इसके तहत, इट नीड्स, इसको ज़रूरत है, इसके मतलब इसको क्या करना है? टू मेंटेन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, भैया अपने फॉरेन करेंसी है जो वो रिजर्व रखनी है, एट अ सर्टेन लेवल, एक लेवल पे, मतलब इतना पैसा तो तुम्हारा होने चाहिए। लोन के मतलब लोन, लोन दे दियोगे तो शर्त रख दी होगी ना कि देखो लोन तो दे रहे, लेकिन तुम्हारा जो रिजर्व करेंसी है, कि इतने तो रिजर्व करेंसी होनी ही चाहिए, वजह इससे ज़्यादा हो, इससे कम होगी तो हम तुम पे सैंक्शन, वो सॉरी, और टैक्स लगा देंगे, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो भी होगा, खैर टेक्निकल हुआ। स्पेंडिंग मोर ऑन ऑयल ड्रेन्स दिस रिजर्व। स्पेंडिंग, खर्च करना, मोर, और ज़्यादा, ऑन ऑयल, ऑयल पे बहुत मतलब उस पर ऑयल पे और ज़्यादा पैसे खर्च खर्च करना। ड्रेन,
दिस रिजर्व, इस रिजर्व को ड्रेन कर देगा। ड्रेन का मतलब होता है कम कर देगा, या फिर ड्रेन होता है ना, नाली वगैरह को करते हैं ना, तो ड्रेन का मतलब निकालने भी होता है, निकालने को ड्रेनेज सिस्टम बोलती है। तो और उसको और ज़्यादा निकाल देगा, कम कर देगा, इस सेंस में बात कही गई है। दिस रिसर्च सॉरी द रिसर्च एक्चुअली बहुत छोटा दिखता है। द रिसर्च द रिसर्च बॉडी की बात हो रही है। बॉडी कौन सी है? बॉडी कौन सी है रिसर्च बॉडी? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, PIDE, ये रिसर्च बॉडी है जो रिसर्च करती है। सैड, इस बॉडी ने कहा है, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है इसने कहा है, इन अ रिसेंट रिपोर्ट, हाल फिलहाल की रिपोर्ट में कहा है, राइजिंग ऑयल प्राइसेस का बढ़ना इंक्रीज कर देगा द इम्पोर्ट बिल को इंक्रीज कर देगा, इंटेंसिफाई तीव्र कर देगा, तेज कर देगा, इन्फ्लेनेटरी प्रेशर, इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेनेटरी प्रेशर, इन्फ्लेशन जो हर साल बढ़ता है इंडिया में, आई थिंक 4% या 5% के बीच में इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब महंगाई जो बढ़ती है, उस प्रेशर को भी तेज कर देगा, इंटेंसिफाई कर देगा, तीव्र कर देगा। एंड प्लेस डाउनवर्ड प्रेशर ऑन दी एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट पे जो प्रेशर पड़ता है उससे भी तेज कर देगा। एक्सचेंज रेट होता है ना, जो पैसे ले आएंगे, पाकिस्तानी करेंसी ले आएंगे, उसके बदले में डॉलर लाएंगे, जो वो एक्सचेंज रेट है उससे भी तेज कर देगा, मतलब और ज़्यादा पाकिस्तानी पैसे ले आने पड़ेगा, और फिर डॉलर का मिलेगा डॉलर उतने में, ये सब करेगा। देयर बाय स्लोइंग इकोनॉमी एक्टिविटी, इकोनॉमी एक्टिविटी को स्लो कर देगा, कम कर देगा, धीमा कर देगा। द एग्जिस्टिंग क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज, अगर जो ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज ये क्लोज रहा, ये एग्जिस्ट रहा, मतलब बरकरार रहा, ये प्रोलॉन्ग और लंबे समय तक रहा, कैन एलिवेट इंडस्ट्रियल इनपुट कॉस्ट, और ये क्या कर सकता है? एलिवेट कर सकता है। एलिवेट मतलब बढ़ा सकता है, किसको बढ़ा सकता है? इंडस्ट्रियल इनपुट कॉस्ट को बढ़ा सकता है। देखो होता होगा, मेरे को सारा तो नहीं पता, इकोनॉमिक्स टर्म्स है, इकोनॉमी इनपुट कॉस्ट को भी बढ़ा देगा, एंड वीकन और कमज़ोर कर देगा ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस, जितने भी बिजनेस कॉन्फिडेंस है, मतलब बिजनेस में जितने विश्वास है उस सबको वो कमज़ोर कर देगा, वीकन कर देगा, मतलब आगे कोई बिजनेस करेगा नहीं ये सब एक्टिविटी देखते हुए। फर्दर मोर, और आगे क्या होएगा? हायर एनर्जी प्राइसेस, जो प्राइसेस बढ़ेंगे एनर्जी के लिए, जो एनर्जी खरीदी जाती है ऊर्जा के लिए, जो प्राइसेस बढ़ेंगे, मे ऑल्सो वाइडन, वो और ज़्यादा बढ़ा देंगे, बढ़ोत कर देंगे और ज़्यादा चौड़ा कर देंगे द ट्रेड डेफिसिट एंड स्ट्रेन द ट्रेड डेफिसिट को। ट्रेड एक सरप्लस होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है ना, कि सरकार की इनकम कितनी है और खर्च कितनी है, और सरकार की इनकम मतलब 100 है और खर्च 90 है, हालांकि होता नहीं है, 95 है तो सरप्लस होता है। अब इनकम 100 है और खर्च 120 है तो डेफिसिट होता है, तो उस चीज़ को और बढ़ा देगा। एंड और क्या करेगा? स्ट्रेन मतलब दबाव डालेगा, किस पर दबाव डालेगा? एक्सटर्नल फिनेंशियल नीड पर दबाव डालेगा। अब एक्सटर्नल जो बाहर से आया हुआ जो फिनेंशियल नीड जो हो सकता है जो बाहर से आई हुई जो मदद है उस पर दबाव डालने की बात कर रहा हूँ। खैर ये समझे जाते हैं, ये मतलब इकोनॉमी में समझ जाते हैं कि करेक्ट हिंदी नहीं बनाई जाती, कभी कभार ऐसा भी लगता है, चीज़ें समझी जाती है। देर आर जियो पोलिटिकल कंसर्न टू, भैया जो पोलिटिकल कंसर्न चिंताएं और भी है, कंसर्न में चिंता है, ठीक है। जो पोलिटिकल में क्या होता है? भूराज्य, भूराज्य पॉलिटिकल जो कंसर्न है, चिंताएं और भी है, क्या है? इवन एज, भले ही, इट बेस्ट इन प्रेज फ्रॉम US प्रेजिडेंट, बेस्ट इन प्रेज का मतलब होता है मतलब तारीफ लेना, इनको तारीफ, इस इट्स मैंने पाकिस्तान की तारीफ हुई है, किससे? फ्रॉम US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से तारीफ, हालांकि इनकी तारीफ करी गई है डोनाल्ड ट्रम्प ने। पाकिस्तान शेयर डीप टाइज एंड 900 किलोमीटर बॉर्डर विद ईरान, पाकिस्तान शेयर करता है, मतलब पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है, डीप गहरी बाउंड्री लगती है, टाइज मतलब सॉरी एक मिनट सॉरी पाकिस्तान शेयर डीप टाइज, पाकिस्तान शेयर करता है डीप टाइज संबंधों को, ठीक है, संबंधों को शेयर करता है। एंड और क्या करता है? 900 किलोमीटर बॉर्डर, एक इतना 900 किलो का बॉर्डर है विद ईरान के साथ, ठीक है। इट इज़ ऑन गुड टर्म्स विद द गल्फ कंट्रीज, ईरान हैज़ अटैक्ड स्पेशली प्राइम बेनिफैक्टर
सऊदी अरेबिया विद होम इट ऑल्सो हैज़ अ डिफेंस पैक्ट, यहाँ तक फुल स्टॉप है। इट इज़ ऑल्सो इट इज़ ऑन गुड टर्म्स, ये गुड टर्म्स मतलब और अच्छे संबंध भी है किनके साथ, विद गल्फ कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे संबंध भी है। पाकिस्तान की बात चलिए, ईरान हैज़ अटैक्ड। अब देखो यहाँ पे जो ये एक तरीका है लिखने का, कौन सी कंट्री जो ईरान ने जिसको अटैक किया है, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हैं विच ईरान हैज़ अटैक, ऐसा भी तो उसको विच वगैरह को हटा कर डायरेक्ट लिखती है। विद गल्फ कंट्री के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध है, कौन सी गल्फ कंट्री, ईरान हैज़ अटैक्ड, जो जो ईरान जिन्होंने ईरान ने अटैक किया है। स्पेशली खासकर प्राइम बेनिफैक्टर का मतलब होता है कि रक्षा संरक्षण, जो प्राइम मतलब होता है बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफैक्टर है सऊदी अरेबिया पर भी उसने अटैक किया था, उसकी बात भी करिए। विद होम जिसके साथ, इट ऑल्सो हैज़ अ डिफेंस पैक्ट जिसके साथ इसके डिफेंस पैक्ट भी है, समझौता भी है, रक्षा समझौता भी है। पाकिस्तान की बात चलिए, पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के सॉरी सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे संबंध है, उस चीज़ की बात चल रही है। इट्स मतलब कौन, पाकिस्तानी है। इट्स अदर मेजर बेनिफैक्टर, जो इसके जो दूसरे जो बेनिफैक्टर संरक्षक है, चाइना है। इज सफरिंग, वो सफ़र कर रहा है, इकोनॉमिकली सफ़र कर रहा है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द वार की वजह से। दस इसलिए पाकिस्तान would want the war to end before any of its ties are put to a more severe test, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। पाकिस्तान चाहेगा, वुड का मतलब फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है, क्या चाहेगा, द वॉर सा चाहेगा, टू एंड होना, बिफोर इससे पहले, एनी ऑफ इट्स टाइज इसका जो संबंध है, एनी ऑफ कोई भी इसका जो टाइज जो संबंध है, आर पुट इन अ मोर सेवरल टेस्ट, वो उनका ज़्यादा टेस्ट लिया जाए, उनमें और ज़्यादा दिक्कत आए, उससे पहले पाकिस्तान चाहेगा भाई समझौता हो जाए। ऑल्सो और इसे नाइदर नीदर दोनों पढ़ते हैं, मैं नाइदर पढ़ता हूँ, दोनों ही करेक्ट है। नाइदर आर डिफीटेड और वीकेंड ईरान, नाइदर मतलब आइदर मतलब दोनों में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से क्या कर रखा है, नाइदर का मतलब तो दोनों में से कोई नहीं होता है। नाइदर के बाद और आ रहा है, नाइदर के बाद नोर आता है। नाइदर डिफीटेड और वीकेंड ईरान, ना तो भैया वो चाहता है कि ईरान हार जाए और ना वो चाहता है ईरान कमज़ोर होता है, ये कहना चाह रहा है। लेकिन नाइदर के साथ तो नोर आता है, आइदर के साथ और आता है, क्योंकि तीन होते हैं ना, एक तो बोथ होता है, बोथ का मतलब होता है दोनों, और दोनों में से कोई एक तो आता है आइदर और दोनों में से कोई नहीं तो नाइदर नोर, तो नाइदर नोर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। लेकिन इसमें ये हो सकता है आइदर अच्छा अच्छा, ये रहा नोर, ठीक है सॉरी, ये रहा नोर, इसका नाइदर का ये नोर, ठीक है। आइदर आर डिफीटेड और वीकेंड ईरान, या तो भैया ईरान को ईरान को वो नहीं चाहता कि ईरान को या तो डिफीट हो जाए या कमज़ोर हो जाए, विच वुड लीड टू, जो लीड टू करेगा, जो मतलब उत्पन्न करेगा, जो उत्पन्न कर देगा इनस्टेबिलिटी ऑन इट्स बॉर्डर, उसके बॉर्डर पे, इट्स बॉर्डर मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जो क्या था, 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान ईरान के साथ, वहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जो ईरान कमज़ोर होगा हो सकता है पाकिस्तान को मारे, ये बात कहा जा रहा है। नोर ना तो ये चाहता है, ये जो हुआ है नोर डिसाइसिवली विक्टोरियस एंड इम्बोल्डन वन, और डिसाइसिवली विक्ट्री, ना ही उसकी विक्ट्री चाहता है और वो मजबूत हो जाए, ना तो वो देखो पाकिस्तान, ना देखो थोड़ा टेक्निकल है ये, पाकिस्तान ना तो चाहता है कि ईरान या तो हार जाए या कमज़ोर होता है, ना तो ये चाहता है, ना ही ये चाहता है भैया वो जीत जाए या मजबूत हो जाए, ना ये चाहता है, बस बीच की कंडीशन चाहता है। विच जो मजबूत हो जाएगा, विच वुड रीऑर्डर गल्फ इक्वेशन एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सऊदी अरेबिया, अगर जो मजबूत हो गया ना तो क्या करेगा, विच वुड रीऑर्डर गल्फ इक्वेशन, जो गल्फ की जो इक्वेशन है वो उससे रीऑर्डर कर देगा, उसकी जो इक्वेशन एक दूसरे के देश के साथ संबंध है उसको ख़राब कर देगा, एंड क्रिएट कर देगा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, किसके लिए, फॉर सऊदी अरेबिया के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, इज़ द पाकिस्तानी इंटरेस्ट, पाकिस्तानी इंटरेस्ट में। अब देखो दोबारा से समझती है, समझ में आ गया तो स्किप कर देना। पाकिस्तान वुड, यहाँ से ऑल्सो वो क्या चाहता है, अबे यार
अब दोबारा से समझते हैं, मैं ध्यान नहीं रहा था। ऑल्सो आइदर आर डिफीटेड और वीकेंड ईरान, मतलब दो इन ऑल्सो का मतलब दोनों में से एक चीज़ आता है, ठीक है ना, सॉरी नाइदर का मतलब नाइदर, या तो पाकिस्तान ये, या तो ये ये डिफीट हो जाए या कमज़ोर हो जाए, ठीक है, इनमें से एक हो जाए। अगर जो ये हो गया तो क्या होएगा, विच वुड लीड टू इनस्टेबिलिटी ऑन इट्स बॉर्डर, इसके बॉर्डर पे इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, अस्थिरता आ जाएगी, मतलब लड़ाई बड़ाई स्टार्ट हो जाएंगी अगर जो कमज़ोर हो गया और वीकेंड हो गया। एक बात तो ये, दूसरी बात नोर इन दोनों में से एक, या फिर नो सॉरी 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 नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, कि इन दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, ना तो डिफीट होना चाहिए ना कमज़ोर होना चाहिए, वरना जंग सड़ जाएगी सरहद पे। और दूसरा बात क्या कहना चाह रहा है, डिसाइसिवली ना ही वो जीतना चाहिए या मजबूत होना चाहिए, उसकी वजह से जो गल्फ कंट्री है उसमें इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वो रीऑर्डर हो जाएंगे, अब वो हो सकता है क्रिएट कर सके प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया के लिए। ये बात कही है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये बात कही गई है। एज अली चिश्ती, जैसे अली चिश्ती, अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, पुट इट करा है उन्होंने, रखी है, बात रखी है, पाकिस्तान कंसर्न, पाकिस्तान की चिंता, हैड बीन इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में पाकिस्तान की चिंता है, डैट की एनी इजरायलियन इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट इन ईरान वुड बी डिवास्टेटिंग फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी, पहली बात तो ये है, एनी ईरानी इजरायली इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट इन ईरान, ईरान में जो इसराइल के द्वारा गवर्नमेंट बनाई गई है, जो इसराइल के द्वारा इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट है, वो वुड बी डिवास्टेटिंग, वो डिवास्टेटिंग हो सकती है फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी, इसके नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मतलब ये कौन है, इट्स मतलब पाकिस्तान की, अगर जो इसराइल के द्वारा इसराइल ने ईरान में अपनी गवर्नमेंट ला दी तो ये पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है, पहली बात तो ये, एंड दैट अटैक्स ऑन गल्फ स्टेट्स हैव टू स्टॉप फॉर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एंड दैट अटैक्स, और वो अटैक्स ऑन गल्फ स्टेट्स, जो गल्फ के जो देश है उन पे हैव टू स्टॉप, और रोक सकते हैं फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी इंटरेस्ट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, इकोनॉमी को खतरा हो सकता है, ये बात कही गई है। पाकिस्तान ऑल्सो वांट्स, पाकिस्तान और चाहता है ईरान से, और क्या चाहता है, टू ओपन, ओपन करे एंड इकोनॉमी, ओपन अप करे, खोले इकोनॉमिकली, अपनी इकोनॉमी को खोले, फॉर इट्स फ्यूल सिक्योरिटी, अपनी फ्यूल सिक्योरिटी के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन न्यूज़ जो होती है वो इतनी एक्सप्लेन नहीं होती, मतलब जो एक सिटी न्यूज़ होती है वो बहुत सिंपल होती है, वो बिगनर के लिए इजी होती है, लेकिन ये वाली न्यूज़ इजी नहीं होती बिगनर के लिए, इसमें आपको समझ, इसमें हिंदी तो पता ही होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो ओपिनियन हुआ, ये बस ओपिनियन में इसमें ये फ़र्क है, ओपिनियन कोई एक्सपर्ट लिखता है तो कुछ भी चेंज हुआ, लेट से यूजीसी का कोई एक्ट चेंज हुआ है तो ओपिनियन अपनी राय देगा कि ये सही है नहीं, ये पहले क्या हुआ था, वो ओपिनियन होता है, अपनी राय देना, एक्सपर्ट देता है राय, ऐसे नहीं। सो द नेगोशिएशन एफर्ट्स, जो नेगोशिएशन एफर्ट्स, जो नेगोशिएशन बात करने वाले जो एफर्ट्स है, बातचीत के जो एफर्ट्स है, आर सर्वाइवल टैक्टिक्स फॉर पाकिस्तान, मतलब ये सर्वाइवल टैक्टिक्स है, टैक्टिक्स मतलब ये प्लानिंग है पाकिस्तान के लिए भी, बातचीत से मुद्दा सॉल्व कर लो। व्हाट आर द लाइकली गेन एंड डेंजर, लाइकली का मतलब होता है, लाइकली का मतलब संभावित, तो भैया क्या संभावना है कि कुछ मतलब गेन हो जाए या फिर डेंजर में प्रॉब्लम हो जाए, इसकी क्या संभावना है, क्या हो सकता है, ये बात बोलेंगे, मतलब प्रॉफिट हो जाए या फिर हो जाए डेंजर में हो जाए, ये क्या संभावना है, क्या हो सकता है, ये बात कहिए। लेस देन 4 ईयर्स एगो, 4 साल से भी कम में, ऑन अक्टूबर 2022, 22 में देन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, उस टाइम के, देन का मतलब तब के यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन सैड, उन्होंने कहा पाकिस्तान में बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, समझ गए होंगे, सिंपल ही है, क्या कहा,
पाकिस्तान में भी में मतलब हो सकता है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री में से एक हो सकता है इन द वर्ल्ड में। इट्स इमेज, इसकी जो छवि है, इसकी जो इमेज है, इन मैनी क्वार्टर्स वॉज, मैन बहुत क्वार्टर्स मतलब पार्ट में मतलब कहना चाह रहा है बहुत पब्लिक की निगाह में, वॉज डैट वो थी ऑफ अ फेल्ड इकोनॉमी, एक फेल्ड इकोनॉमी के रूप में थी, डैट सपोर्टेड, जो सपोर्ट करती थी टेररिस्ट को, फुल स्टॉप। फ्रॉम देयर, वहाँ से, है ना, 2022 की बात बताई है, वहाँ से अब क्या हुआ है, टू बीइंग अ मेन फैक्ट एक्टर इन एंडिंग अ वॉर दैट थ्रेटन्स द ग्लोबल इकोनॉमी इज क्वाइट अ शिफ्ट, यहाँ तक फुल स्टॉप है। फॉर देयर, वहाँ से, टू बीइंग द मेन एक्टर, वहाँ से, और अब तक बहुत मेन एक्टर होना, ठीक है, बीइंग मतलब होना, मेन एक्टर होना, किस में मेन एक्टर, इन एंडिंग अ वॉर, एक वॉर को एंड करने में उसका मेन एक्टर होना। कौन सा वॉर, डैट थ्रेटन्स, जो वो वॉर जो थ्रेटन करता है, जो धमकी देता है, द ग्लोबल इकोनॉमी की धमकी देता है, इज़, वो ये जो है वो है क्वाइट अ शिफ्ट, ये शिफ्ट है कि पहले पाकिस्तान की इमेज कैसी थी अब कैसी होगी, अब मेन एक्टर है। वैन द सीज फायर वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड 2 वीक्स एगो, जब सीज फायर को अनाउंस किया गया था 2 हफ्ते पहले, द यूरोपियन यूनियन एंड द गल्फ काउंसिल कंट्रीज हैड ऑल्सो अप्रिशिएटेड पाकिस्तान रोल, इन दोनों ने, यूरोपियन यूनियन ने, गल्फ काउंसिल कंट्रीज़ ने, इन दोनों ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के एफर्ट्स को। खैर 26 मिनट की वीडियो हो गई, ये बहुत है, वरना हो सकता है आधे घंटे की, वो 40-50 मिनट की वीडियो हो जाए और आप देखो ना। अरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।